बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। Today our 18th lecture of science, unit number 3, and the unit name is reproduction in plants. And today we will discuss our topic kinds of reproduction. Page number 28 of your science book. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने नए ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बिफोर डिस्कसिंग द काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट। के काइंड रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। के दो तरह के पौधे होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिन प्लांट्स पे फ्लावर नहीं लगते इनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर। अब फ्लावर एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है प्लांट बॉडी का जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर जो है वो ऐसा ऑर्गन है जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं कि जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते, तो इनकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीचे जो डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको देखें कि ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, छोटे छोटे गोल शेप में। तो ये क्या हैं? ये स्पोर्स हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ये अंदर स्पोर्स होते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन स्पोर्स के थ्रू होता है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर फ्लावर जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा मेन ऑर्गन है फ्लावर, इसमें रिप्रोडक्शन होती है। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं सीड्स के थ्रू। अब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन तो फ्लावर में होती है, लेकिन फर्दर एक सीड से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरह की, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन सी रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेल, या सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, सेक्स सेल्स को गैमेट्स भी कहते हैं, तो हम इनको यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स भी कह सकते हैं। तो जब जो प्लांट है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स मौजूद होते हैं, जैसे आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि दो तरह के गैमेट्स जो हैं वो कंबाइन हैं। नीचे ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रही है डायग्राम,
इनको हम नाम देंगे, ये देखें पहली वाली डायग्राम में जो आपके लेफ़्ट साइड पे है कि आपको मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइंड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसमें एक को हम नाम देंगे कि ये स्पर्म है और दूसरा जो उसके साथ अटैच है वो क्या है, एग है। अब स्पर्म में बेसिकली क्या है, मेल गैमेट होता है और एग क्या है, फीमेल गैमेट को कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखें कि जाइगोट फॉर्म हो गया और फिर जाइगोट से फर्दर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि न्यू उसका जो है ऑस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें दो गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे और हर गैमेट्स एक एक प्लांट से आएगा, यानी दो डिफरेंट प्लांट होंगे, एक का मेल पार्ट होगा दूसरे का क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। मेल और फीमेल प्लांट बॉडी से, और ये मेल गैमेट्स फीमेल प्लांट बॉडी से आएगा और मेल गैमेट्स मेल प्लांट बॉडी से आएगा। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को जो जाइगोट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और फिर फर्दर वो चेंज होगा न्यू प्लांट बॉडी में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस इन विच टू गैमेट्स स्पर्म एंड एग वन फ्रॉम ईच पेरेंट combine to form zygote is called sexual reproduction। यानी जिसमें स्पर्म एंड एग जो हैं वो कंबाइन होकर जाइगोट बना देंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब स्पर्म और एग किस तरह से कंबाइन करते हैं ये हम नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरह से स्पर्म और एग कंबाइन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है। तो ये पोलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, इनटू द कार्पल, कि जब वो स्टिग्मा पे पहुंच गया, स्टिग्मा से वो फर्दर उसके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद वो ओवरी में, कार्पल की ओवरी में चला जाता है। एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये देखें, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो ये देखें, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन अटैच हुआ एंथर से होकर वो स्टिग्मा पर आ गया। स्टिग्मा से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ वो कहाँ पर चला गया, कार्पल के पार्ट में, यानी ओवरी में चला गया। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर हम क्या था कि स्पर्म पहले से मौजूद होता है और जो ओवरी है उसमें क्या होता है, उसमें एग मौजूद होता है। अब पोलन ग्रेन के थ्रू स्पर्म जो है वो एंटर हो गया, वो कहाँ पर आ गया, वो ओवरी में चला गया। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के थ्रू ओवरी के अंदर चला गया। जब ओवरी में मैंने बताया था कि एग प्रेजेंट होता है। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर जो स्पर्म है ये एग के साथ कंबाइन हो जाता है। इस तरह से इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन होती है, यानी कम्बिनेशन होती है। और ये डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एंड एग कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट एंड देन फर्दर zygote further change into new body plant. Next we will discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction का प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक ही पेरेंट प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होती है, यानी प्लांट एक ही होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब इसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स में से वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फीमेल होगा प्लांट या मेल प्लांट। फिर वहीं से एक न्यू ऑस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कैसे होगी, सेल्फ प्लांट से जो है फर्दर न्यू ऑस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट कैसे बनेगा। यहाँ पर हमें 2 गैमेट्स नहीं चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, यानी स्पर्म और एग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये सिंपल प्रोसेस है कि जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो क्या हैं, कुछ प्रोसेसेस, वो 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। वो कौन से हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब फर्स्ट वन, कटिंग। हम किसे कहते हैं कि अगर हम किसी भी पौधे की कोई एक प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, उसकी किसी शाख को काटते हैं और इस शाख को ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। वहाँ से हमने ये फर्स्ट जो है ऊपर वाली डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि एक प्लांट है, ठीक है, उसकी हमने एक ब्रांच को कट कर लिया। उसको कट करने के बाद हमने उसको दूसरे पॉट में, ज़मीन में, मट्टी में लगा दिया। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक नया पौधा उग जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये कटिंग का प्रोसेस है, ठीक है, कि कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है और हमने इसकी ब्रांच को, एक शाख को कट किया। कट करने के बाद आपने इस शाख को किसी दूसरे पॉट में लगा दिया। अब वहाँ से एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी और इस तरह से आपने कटिंग के प्रोसेस के थ्रू एक नई प्लांट की फॉर्मेशन की है। अब ये प्लांट आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट के, यानी जैसा वो पहला प्लांट था जिसकी आपने ब्रांच कट की थी, तो ये जो नया प्लांट उगेगा, बनेगा, ये बिल्कुल वैसा अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करेगा कि दोनों एक जैसे होंगे। अब फर्स्ट थी कटिंग, नेक्स्ट कौन सी थी, सेकंड थी ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम एक प्लांट बॉडी के पार्ट को कट करते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में देखें डायग्राम में कि एक प्लांट बॉडी के पार्ट को कट करते हैं और दूसरी प्लांट बॉडी के पार्ट के साथ इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। उस शाख को, उस ब्रांच को दूसरे के साथ हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इसको रैप कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आपके पास एक पौधा है, ठीक है, वो बड़ा हो के वो फल देता है, इसका फल मीठा नहीं होता। और एक दूसरा सेम वैसा ही पौधा है, तो वो जिसका फल मीठा है, ठीक है, एक का फल मीठा नहीं है लेकिन दूसरे प्लांट का फल मीठा है। तो एक प्लांट, जो पहला प्लांट है जिसका फल मीठा नहीं है, उसकी ग्रोथ भी ठीक हो रही है, वो फल भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन क्या है कि उसका फल मीठा नहीं है। तो इस सूरत में आप क्या करोगे कि आप दूसरा पौधा जिसका फल मीठा है, इसकी ब्रांच लेंगे, ठीक है। उसकी आपने ब्रांच को कट करके, तो ये पहला जिसका फीका है फल, जिसका मीठा नहीं है, उसके साथ आप उसकी शाख के साथ उसको, पहले की शाख को, ब्रांच को कट करके दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसको रैप कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, कोई पट्टी लगा देंगे या किसी टेप से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जोड़ने के बाद ये दोबारा जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है और वही फल जो है फिर सेम मीठा देना शुरू कर देगा। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप, यानी ग्राफ्टिंग। अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड है लेयरिंग। अब लेयरिंग कैसे करते हैं, तो ये नीचे डायग्राम में साइड वाली राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रही है, देखें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप कोई भी प्लांट बॉडी के शूट को लेते हैं, ठीक है, शूट कहते हैं बाहर वाला जो है रूट से ऊपर वाले हिस्से को।
तो इसको शूट लेकर आप इसको ज़मीन के नीचे कर देते हैं, ठीक है, मट्टी में दबा देते हो उसके साइड को। जैसा कि प्लांट बॉडी ग्रोथ कर रही है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी निकल आई हैं, ठीक है, एक प्लांट है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी ब्रांचेस भी आ गई हैं। आपने क्या करना है कि आपने एक ब्रांच को लिया, ठीक है, उसको कट किए बगैर उसको साथ थी उसी के साथ मट्टी में नीचे लगा दिया, मट्टी के अंदर उसको कर दिया। तो वो सॉइल में जब वो ब्रांच एंटर होगी, ठीक है, एंटर हो गई है, तो उसके कुछ टाइम के बाद वहाँ से भी रूट्स जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, यानी उसकी रूट्स निकलना ज़मीन के अंदर सॉइल में निकलना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से वहाँ पर न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन शुरू होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या किया कि उसकी एक ब्रांच को पकड़ के हमने ज़मीन के अंदर कर दिया, ठीक है। ज़मीन के अंदर करने के बाद कुछ दिनों तक हम 1-2 दिन तक पानी उसे देते रहे। उसके क्या हुई कि उसकी प्लांट्स जड़ें निकलना शुरू हो गई और उसके ऊपर फर्दर जो है शूट जो है वो निकलना शुरू हो गए और वहाँ पे ब्रांचेस भी उसकी बनना शुरू हो गई। तो ये क्या होगा, वहाँ पर एक नए प्लांट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी उसके साथ ही। और ये क्या है, ये नया प्लांट जो लगेगा ये बिल्कुल वैसा ही प्लांट होगा जो अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करेगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 कटिंग, सेकंड है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड है लेयरिंग। कि इन तीनों प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। Types of reproduction in which cells from only parents develop into offspring is called asexual reproduction। यानी ये 3 ऐसी टाइप्स हैं जिनके थ्रू asexual reproduction हो रही है। तो अब जो है नेक्स्ट आपका यह है रीडिंग। Open your books page number 28. Kinds of reproduction. Plants can reproduce in different ways. Non-flowering plants reproduce by producing spores. Flowering plants reproduce seeds. ठीक है, flowering plants जो हैं वो seeds produce करते हैं। The types of reproduction in which a cell from only one parent develop into offspring is called asexual reproduction। कि वन पेरेंट का जो सेल है वो क्या करेगा, वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा किसके थ्रू, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग थ्रू। वेरियस मेथड्स ऑफ asexual reproduction are commonly found in plants. We have already studied cutting, grafting and layering in plants in the previous classes। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, इसको दोबारा हमने रिकॉल कर लिया। When two gametes, one from each parent, combine to form zygote, the process is called sexual reproduction। जिसमें 2 गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होकर वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो पॉसिबल है। The zygote formed in this process transformed into seed। तो जाइगोट इस प्रोसेस में किस में ट्रांसफर हो जाता है, सीड के थ्रू। और जाइगोट क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होते हैं, मैंने बताया था कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स या मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होते हैं और उनकी फ्यूजन होती है। फ्यूजन के बाद वो जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। तो लेटर जो है जाइगोट किस में वो फर्दर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेटर द जाइगोट डिवेल्प्स इनटू सीड एंड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और इस तरह जो है जाइगोट सीड की फॉर्मेशन करेगा और सीड फर्दर क्या बना देगी, न्यू प्लांट बना देगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
Potatoes use asexual reproduction. If we look at a potato tuber, we can see little buds or eyes. Each of these little buds can grow into a new potato plant. अब पोटैटो प्लांट्स जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं, उसको कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, लर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इससे रिलेटेड आपकी बुक एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो इसको आपने वैसे ही अच्छी तरह याद करना है और समझना है इस लेक्चर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।